बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज खान और आज सुबह सवेरे तो जो पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया और उसके बाद भारत की जानिब से सीज फायर का जो ऐलान किया गया, अब भारत की जो मकारी है वो सामने आ रही है। मैं इस वक्त एक एलओसी की जगह पे हूं और नामालूम मकाम है, ये बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल मैं इस दुश्वार गुजार रास्तों में पहुंचा हूं। टीले जी, मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं पाऊंगा कि मैं किस पॉइंट पे हूं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मैं बिल्कुल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरी दूसरी साइड पे जो है वो इस वक्त शदीद फायरिंग हो रही है और ये वो इलाका है भारत की जानिब से पहले ड्रॉप भेजा गया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इतनी अंधाधुंध जो है वो शेलिंग की गई है और पूरा इलाका जो है वो इस शेलिंग की भेंट पे है। आज सारा दिन जो मुज़ाकरात होते आए हैं, जो बातचीत होती आई है, जो बीच में जिन अफराद की जानिब से ये पेशकश की गई थी, उनकी जानिब से भी ये बावर करवाया गया था कि भारत की जानिब से अब सीज फायर का मतलब सीज फायर है। जब सुबह हमारे शहीदों की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए, इनके 12 शहर जो है उनका मंडियामेट किया गया, इनकी तनसीबात को तबाह किया गया, फिर इनको अकल आई कि अब हम जो है सीज फायर करके और इसके बाद जो है वो पीछे हट जाए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, हमेशा भारत की जानिब से ये मक्कारी की गई है, हमेशा भारत ने मक्कार हरकत की और जैसे ही सीज फायर किया, जैसे ही उनको दोबारा जो है वो मौका मिलता है वो सीज, और आज इसी वजह से भारत की जानिब से जो है इस सीज फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। मैं ज़्यादा आगे तो नहीं आपको लेके जाऊँगा, मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त दुश्मन की जो तोपें हैं वो चल रही हैं और हमें ये कहा गया है कि इस इलाके में आप बिल्कुल भी जो है वो शो आउट जो है वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी इस इलाके में नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे ले आया हूँ और जितनी भी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, शकरगढ़, जफरवाल से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ पे इस वक्त जो है वो शदीद फायरिंग है। ये भी इतलात सुनने को मिली है कि भारत की जानिब से बहावलपुर और जो इसका मुल्हिका इलाका है वहाँ पे भी जो ड्रोन हैं वो छोड़ दिए गए हैं ताकि, और अब जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है उसका जो अलमिया है उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब जिन जिन इलाकों में फायरिंग का दोबारा से मामला शुरू हुआ है, उनके शामिल सेक्टर है, सियालकोट वर्किंग बाउंड्री है, जफरवाल से रिलेटेड कुछ इलाका है और उसके साथ साथ अगर हम आगे की तरफ जाएं तो सबसे पहले भारत की जानिब से नीलम वैली पे सबसे पहले जो है वो फायर शुरू किया गया है। नीलम वैली पे फायरिंग का आगाज करते हुए भारत ने तमाम एलओसी के साथ साथ वर्किंग बाउंड्री वाली साइड पे भी जो है वो दोबारा जो है वो फायर खोल दिया गया है और अब भारत का मकाराना चेहरा हम सब के सामने है। और ये जो गोबर आरिया, मेजर गोबर आरिया अपनी बातें करता है कि हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दें, अब गोबर आरिया, अब मेरी बात सुन लो, तुम ये बात अपने ध्यान में रखो। आज जितनी मार आप लोगों को पड़ी है ना, अब वो दोबारा हरकत करो और दोबारा हम इससे ज्यादा मारेंगे, क्योंकि हमारी कौम हमारे शहीदों के साथ खड़ी है, हमारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, हमारी कौम पाक फौज के साथ जैसे वो नारा बुलंद करते हैं वैसे ही हमारी कौम नारा बुलंद करती है। आज सारा दिन पाक फौज के हक में जो रैलियां रही हैं, हम पाक फौज के साथ थे, पाक फौज के साथ थे, ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ये हमारी कौम, हमारी मिल्लत हमेशा खड़ी है और तुम जितनी मर्जी खिलाफ वर्जी करो, हम तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी स्टैंड बाय क्यों? जी बिल्कुल, ये जो सेक्टर है यहाँ पे जब जैसे ही फायरिंग शुरू हुई है, एक मरतबा फिर पंजाब रेंजर और जो पाक फौज के जवान हैं उनकी जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है और दुश्मन का जो है वो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जा रहा है। तमाम जो शहरी हैं वो अपने बंकर्स में जा चुके हैं और उनको हदायत जारी की गई है कि जो शहरी हैं, जो कश्मीर
नीलम वाली और उसके साथ साथ सियालकोट, जफरवाल, जहां पे एक मरतबा फिर भारत की जानिब से जो है वो फायर का आगाज किया गया है। एक मरतबा फिर शहरियों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इस इलाके में अभी दोबारा ना आए। मैं आपको बारहा ये बात कर रहा हूं कि मैं इस पॉइंट को शो नहीं कर सकता, इस सिक्योरिटी की बिना पे इस पॉइंट को शो नहीं कर सकता, लेकिन भारत की जानिब से इस वक्त यहां पे अंधाधुंध फायरिंग का एक जो सिलसिला शुरू किया गया, जो फायर सीज के खिलाफ वर्जी की गई है। अब जो गोदी मीडिया है वो अब सच बताए और हकीकत बताए, लेकिन गोदी मीडिया आपको ना सच बताएगा ना आपको हकीकत बताएगा। हम आपको यहां पे लेके आए हैं हकीकत दिखाने के लिए और भारत की मक्कारी को दिखाने के लिए।